बट इस बच्चे का एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन जरा आप देख पा रहे हैं, 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर। अब बच्चे ने कैसे कर रखा है, 900 + 90 + 9। उन्होंने थोड़ा सा भी अपना लॉजिक यूज़ नहीं किया, थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग पे दबाव नहीं डाला कि हमें ऐसे लिख दो 1000 - 1। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा 1000 - 1। हालांकि तो ऐसा ही होना चाहिए, बट बच्चे ने क्या किया, ए बना दिए, इसमें बी बना दिए, सी बना दिए। ए जो है वो 900, बी है वो 90 है, और जो सी है उनका वो 9 है। इतना बड़ा उन्होंने फार्मूला यूज़ कर दिया, बट एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो 9099 है वो हमारे 1000 के करीब है। 999 1000 के करीब है, तो मैं 1000 - 1 भी बना सकते हैं। देखिए, और इतना करवाने के बाद भी बच्चों को ये प्रॉब्लम, अभी फ़िलहाल तो ये बच्ची मेरे पास नहीं आई है, नियति नाम है इनका। अब आप नियति, इसी टेस्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। नियति के टेस्ट में ये देखिए, जो है 96 का स्क्वायर है, ठीक है। 96 हमें पता है, हम इन्होंने बिल्कुल सही कर रखे कि इन्होंने 100 में से माइनस कर रखा है, बट 96 100 में से क्या 2 माइनस करने पे आता है। 100 - 2 96, 100 - 4 होता है 96। तो बच्चों ने हाल ही में ये गलती कर रखी है। ऐसी ऐसी गलतियाँ बहुत बच्चे करते हैं, बट ये चीज़ हमें बच्चों की सुधारनी पड़ती है। बच्चों को डेली वर्कशीट हमें देनी पड़ती है, वर्कशीट के बेस पर वर्क करवाना पड़ता है। खाली स्कूल की बुक्स वगैरह से, स्कूल के होमवर्क से, सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से बच्चों का काम नहीं चलता। अरे मैं अभी देख कर बताती हूँ कि और भी शायद बच्चे मिस्टेक करते हैं। फैक्टराइज करना, अब देखिए बच्चों को फैक्टराइज करना नहीं आता है, उन्हें ये नहीं पता है कि मैं प्लस कहाँ लगाऊँ, मैं माइनस कहाँ लगाऊँ। फैक्टराइज करने के लिए उन्होंने 20 बनाना है प्लस का, और माइनस का 9x है। माइनस का 9x हमारा आना चाहिए, ठीक है। 20 तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ऐसी क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, और मैं अगर उन्हें प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ तो हमारा 9 आना चाहिए, माइनस का 9 आए। तो बच्चों ने कर रखे, बच्चों ने कर रखे 4 और 5। 4 और 5 तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कर रखे हैं। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 = 20, तो हमारा 20 आंसर आता है। लेकिन जो प्लस माइनस करके आना चाहिए वो हमारा -9 आना चाहिए। बच्चों ने दोनों में प्लस लगा दिया। अब बच्चे बताइए, बच्चों ने जो दोनों में प्लस लगाया है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चों ने जो दोनों में प्लस लगाया है, तो ये 9 तो बन जाएगा, बट ये माइनस का 9 बनेगा ही नहीं। माइनस माइनस प्लस होते हैं, हमें लेना पड़ेगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 5 से होगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है। तो माइनस का 9 आएगा आंसर, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन होता है वो हमें साइन आंसर में लगाना पड़ता है, आंसर के आगे। हालांकि बच्चे इतनी ज़्यादा मिस्टेक जो बच्चों ने कर रखी है, अब मैं क्या कहूँ, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चे ने ऐसे लिखा है 1000 + 5 लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 100 - 7 लिखा है। अब 100 में से 7 को मैं माइनस करूँगी तो 998 कैसे आएगा। बच्चों को इतना नहीं पता कि मुझे 1000 में से 7 को माइनस करनी पड़ेगी, और 7 को माइनस थोड़ा ना करनी पड़ेगी, 2 को माइनस करना पड़ेगा, जब भी तो 998 आएगा। अब बच्चे इतनी सी मिस्टेक बच्चों की बहुत ज़्यादा मार्क्स काट देती है। और फिर पेरेंट्स को लगता है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, हमने तो ट्यूशन भी लगा रखी है, बच्चे तो स्कूल भी जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें भी पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। स्कूल की तो बात ही क्या है, स्कूल की फ़ीस आप मानेंगे नहीं, 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस है। मेरे पास एक बच्चा आता है KR मंगलम का, ठीक है। मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। पानीपत में सबसे कहते हैं महंगा सबसे स्कूल वही है, उसकी फ़ीस 10,000 है, और वो लड़का मेरे पास 10th क्लास में है, ठीक है। अब आप ये बताइए, KR मंगलम स्कूल में 10,000 फ़ीस होने के बाद बच्चे को ये नहीं आता कि मैं स्क्वायर का एरिया कैसे निकालूं। बताइए, उन्हें ये नहीं पता कि
अगर मैं फैक्टराइज कैसे करूँ वैल्यू को, अगर मुझे पॉइंट को हटाना पड़ जाए तो मुझे कैसे लिखना है, उन्हें यही नहीं पता। परसेंटेज कैसे बनानी है, उन्हें ये नहीं आता। देखिए, उन्हें बेसिक से कंसेप्ट जो वे करने चाहिए उन्हें यही नहीं आ रहा। अब सोचिए, इतने महंगे स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, पेरेंट्स इतनी फीस दे रही हैं, तो क्या गलती कहाँ पे किसकी निकल के आ रही है? कहीं ना कहीं या तो एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या तो कहीं ना कहीं तो है प्रॉब्लम। मैं किसके बारे में क्या बोल सकती हूँ? ठीक है, ट्यूशन टीचर को पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात को 2-2 डेढ़ बज जाते हैं सारा काम करते करते, उनका टेस्ट बनाते हुए, उनकी वर्कशीट तैयार के, उनके शॉर्ट नोट चैप्टरों के बनाते हुए, फिर भी रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। और पेरेंट्स कहते हैं कि आप लोग पढ़ाते नहीं हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे, बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। बच्चे मोबाइल लेके तो ट्यूशन पे आएंगे, हम मोबाइल नहीं चलाने देते, बट इतने छोटे छोटे बच्चे के 6 क्लास के बच्चे मोबाइल, 7 क्लास के बच्चे मोबाइल। अब बताइए, मोबाइल क्या होना ज़रूरी है बच्चों के पास? हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने आज तक मोबाइल नहीं, बिना मोबाइल यूज़ करे पढ़ाई की है। और क्लास में बच्चे सोचते हैं हम मोबाइल से कर लेंगे, फोकस करने क्या जरूरत है, क्लास में मैम चैप्टर पढ़ा रही है, बच्चे बोल मार रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं बच्चे की है, कहीं ना कहीं हर जगह का एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखिए, हर जगह कहीं ना कोई प्रॉब्लम निकल के आती है। तो चारों तरफ से अगर हम कहते हैं, चारों तरफ से अगर मेहनत की जाए तो रिज़ल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता उस बच्चे को। और एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाना क्या चाहता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बच्चों को प्लस नहीं आ रही है, माइनस नहीं आ रही है। बच्चे 9th क्लास में हो गए हैं, कैसे हो गए हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में हो गए हैं, +2 कर लिए उन्होंने, और +2 को हमने कुछ नहीं आता। बताइए क्या कैसे? ऐसे बच्चे भी सिर्फ मेहनत करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, क्या मेरे सब सिर्फ पास हो जाए, सिर्फ पास होने के लिए। ऐसे एजुकेशन किस काम की है? बच्चों को जाति, धर्म, इक्वालिटी ये नहीं सिखाई जा रही है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम में अभी तक हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में हम अपने चेंजेस ही नहीं ला रहे। रियल लाइफ में पेरेंट्स जो है वो हिंदू मुसलमान कर रही है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। ठीक है, बच्चों को हम इक्वल नहीं समझ रहे हैं। घर में पेरेंट्स लड़की है, लड़का है, बच्चों को काला गोरा बोला जा रहा है कि ये काला है, वो गोरा है। डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इतना कि हाँ भी वो अमीर है, वो गरीब है, वो छोटी कास्ट से, वो बड़ी कास्ट से है, वो इस धर्म से बिलोंग करता है। सो मुझे रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि बच्चों के एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? अब बताइए, बच्चों का एजुकेशन का फ़ायदा ये है कि बच्चा टेस्ट ले लिया, चैप्टर रीड करवा दिया, उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, बस ये है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा ये नहीं है। एजुकेशन सिस्टम तो पूरा माइंड सेट करना होता है बच्चों का कि पुरानी जो बेफालतू की चीज़ें हैं सबको इक्वल मानना है, बेफालतू की इन चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना। सब लोग इक्वल है, इक्वलिटी हर जगह होनी चाहिए। आजकल ये बच्चे देखो एक दूसरे का इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। ये चीज़ें कहीं ना स्टार्टिंग से हमें अपनी फैमिली से सीखने को मिलती है। फैमिली से हम अपने पीयर ग्रुप में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो उनका जो अफेक्ट है ना वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो वो अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वो ये चीज़ें जो हमारे ऊपर फ़र्क करेंगी तो हमारी मेंटालिटी कैसी हो जाएंगी, आप खुद सोचिए। तो बच्चों को एजुकेशन का क्या फ़ायदा होएगा? तो बच्चों को प्लीज़ एजुकेशन से पहले इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे की सोच कैसी है। इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इक्वल मान रहे हैं, सबको इक्वलिटी का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट हम बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट को जो यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को हम 100 रुपये दे देते हैं। ठीक है, 100 रुपये देने के बाद हम नहीं पूछते उन्होंने 100 रुपये का किया क्या हमारा बनता नहीं है कि बच्चे वो 100 रुपये अगर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी जगह यूज़ कर रहा है, वो सही जगह पैसे लगा रहा है या फिर बेफालतू पैसे उड़ा रहे हैं या फिर कहीं और वो गलत जगह में उस पैसों को यूज़ कर रहे हैं। अब आप खुद ये सोचिए, 100 रुपये हमने बच्चों को दिए हैं, ठीक है, हम तो ऐसे सोच लेते हैं कि बच्चों को खर्चे होते हैं, चलो थोड़ी बहुत चीज़ खा लिया, पेन पेंसिल बच्चों को लेने होते हैं। बट आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई अपनी नोटबुक बेच रहा है, देखिए, कोई अपनी बुक्स बेच रहा है, देखिए, और वो 100 रुपये, जो 100 रुपये है वो कहीं और रास्ते में आ रहे हैं बच्चे। मैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में तहसील कैंप में टीच करती थी, तो बच्चे रास्ते में आ रहे बीड़ी पीते आ रहे हैं,
उनके पेरेंट्स ये नहीं पूछ रहे कि उनके पैसे, मतलब वो जो पैसे हैं वो यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो बीडीआई कहाँ से है। कहीं ना कहीं तो बच्चों के पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमें पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करें और आगे शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बच्चों को आगे हम अपने देश के फ्यूचर को अच्छा बना सकें। हमारे बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर, अगर हम इन पे वर्क नहीं करेंगे तो देखिए बच्चों का फ्यूचर क्या, कहाँ से कहाँ जा सकता है। हम ये आप सोच के देखिए। जब भी आज कहते हैं इंडिया पिछड़ा हुआ है, इंडिया इसी वजह से पिछड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव लाने की ज़रूरत है। बच्चों को हम एजुकेशन करवा रहे हैं, बच्चे एजुकेशन सिस्टम में हम कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, बस टेस्ट ले रहे हैं। सिर्फ हम ये बता रहे हैं बच्चों को जो अच्छी चीज़ है, बच्चों को चेंज लाने की ज़रूरत है ना, वो चेंज लाना हमारे रियल एजुकेशन का हमारा सबसे एम मानते हैं कि हाँ ये एम है। तो इस पर प्लीज़ वर्क करने की ज़रूरत है। प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग भी अपने घर पर अपने बच्चों पर इस चीज़ पर वर्क कीजिएगा। ट्यूशन पे भी आप चेक कीजिएगा कि वो ट्यूशन कैसी है, उसमें वो सही है कि गलत है, किस तरह से बिहेव हो रहा है, किस तरह से बच्चों की उनकी मेंटालिटी कैसी है ट्यूशन टीचर की, वहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका जो पीयर ग्रुप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्कूल का जो पीयर ग्रुप है वो बच्चों का कैसा है। तो प्लीज़ आप इन सब पे वर्क कीजिएगा। खाली एक चीज़ के बदलने से कोई बदलाव नहीं आ सकता, ठीक है। खाली एक चीज़ें वर्क नहीं करती है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं।